नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी से संभावित महिला प्रत्याशी कौन कौन सी महिलाओं को समाजवादी पार्टी से टिकट मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है। दोस्तों, इस वीडियो में हम उन्हीं महिलाओं के नाम बताने जा रहे हैं जो वाकई में लोकप्रिय हैं, जिनको जनता चाहती है, जो जनता के बीच में, जो जनता में लोकप्रिय नहीं है उसका नाम मैं अपने वीडियो के माध्यम से नहीं बता रहा। तो दोस्तों, आपकी जो भी राय हो आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, आपके सामने सबसे पहला नाम यहां पर है, बाजीगर वर्मा की पत्नी है। इनका नाम है शारदा वर्मा। सुल्तानपुर जिले की लम्हुआ विधानसभा सीट से बाजीगर वर्मा की पत्नी तैयारी कर रही है। समाजवादी पार्टी की प्रबल दावेदार है। तो महिलाओं में दोस्तों इकलौती महिला है जो लम्हुआ विधानसभा में तैयारी कर रही है। बाजीगर वर्मा को लोग चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। खास करके हम जनता की बात करते हैं, हम नेता की बात नहीं करते हैं। जनता बाजीगर वर्मा को चाहती है कि इनको टिकट मिले। बाकी भैया राजनीति है, राजनीति में ऊपर से सारी चीजें तय होंगी, लेकिन लोकप्रियता के आधार पर मैं आप सभी साथियों को वीडियो में बता रहा हूं। और दोस्तों, अगला नंबर आता है रचना सिंह गौतम। इनकी विधानसभा सीट का नाम जो है दोस्तों बिल्लौर विधानसभा सीट, जिला है हरदोई। रचना सिंह गौतम को जनता वाकई में चाहती है इनको टिकट मिले। पिछली बार चुनाव लड़ी थी, हार गई भले, लेकिन लगातार 5 साल जनता के बीच में सेवा कर रही हैं। इनका नाम अग्रिम पंक्ति में है। दोस्तों, अगला नंबर आता है रीबू श्रीवास्तव। इनकी विधानसभा है दोस्तों वाराणसी कैंट। वाराणसी कैंट से इनको 2027 का टिकट मिलने जा रहा है। आप सभी साथियों को पहले से मैं बता दूं, महिला सभा के प्रदेश अध्यक्ष थी समाजवादी पार्टी से, इनको हटा दिया गया क्योंकि भाई इनको तैयारी करना है विधानसभा की। तो अखिलेश यादव ने इनको पहले ही भेज दिया और समाजवादी पार्टी से इनको टिकट मिलने की पूरी संभावना है, जितनी संभावना हो सकती है। दोस्तों, अगला नंबर आता है काजल निषाद, जो कि कैंपियरगंज विधानसभा सीट है दोस्तों गोरखपुर जिले में। समाजवादी पार्टी की सबसे प्रबल दावेदार हैं और समाजवादी पार्टी से इनको टिकट मिलने जा रहा है। दोस्तों, अगला नंबर आता है ज्योति बिंद। इनकी विधानसभा है दोस्तों मझुआ, जो कि मिर्जापुर जिले में है। यहां पर ज्योति बिंद को लेकर के पूरा माहौल है और उपचुनाव हुआ था, मात्र 4-4.5 हजार वोटों से चुनाव हारी थी। इनके पिता का नाम है रमेश बिंद, जो भदोही के सांसद थे, मझुआ से 3 बार विधायक बने। दोस्तों, चर्चित चेहरा है, तो इनको समाजवादी पार्टी मैदान में उतार सकती है। और अगला नाम आता है अनु टंडन का। दोस्तों, अनु टंडन का नाम अगर हम ले रहे हैं तो थोड़ा हमें भी ध्यान रखना चाहिए, आपको बताना चाहिए। अनु टंडन लोकसभा का चुनाव लड़ी थी उन्नाव से, बिना किसी जातिगत समीकरण के अखिलेश यादव ने इनको टिकट दिया था। साक्षी महाराज जो कई बार से सांसद बन रहे हैं, अनु टंडन जी ने बहुत कड़ी टक्कर दी। ये जान लीजिए, चुनाव जीतते जीतते हार गए। 2027 में हो सकता है अखिलेश यादव जी इनको चुनाव लड़ा दे। वैसे तमाम लोगों का मानना है कि अनु टंडन विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन राजनीति में कभी कभी कुछ लोगों की बात माननी पड़ती है, क्योंकि एक एक सीट अखिलेश यादव के लिए महत्वपूर्ण है, किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगला नाम आता है तुलसीपुर विधानसभा सीट से जेबा रिजवान, जो कि इनके पिता बहुत बड़े नेता रहे दोस्तों, अभी भी हैं। 2022 में निर्दलीय चुनाव लड़ी थी, लगभग 46,000 इनको वोट मिला और सपा का कैंडिडेट अलग से चुनाव लड़ा था। अब आप समझिएगा,
यानी कि सपा का वोट बैंक पूरी तरह से दो भागों में बट गया। बलरामपुर जिले की तुलसीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी को फायदा हो गया। अब की लड़ेंगी 100% संभावित प्रत्याशी के तौर पर इनको आप समझ सकते हैं। दोस्तों आशा सिंह चौहान है, इनकी विधानसभा है अकबरपुर रनिया विधानसभा सीट। अकबरपुर रनिया विधानसभा सीट से इनकी तैयारी है। लोग इनको चाहते हैं कि इनको मैदान में उतारा जाए। आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी राय को बताइएगा। दोस्तों अगला नंबर आता है, इनका नाम है चारू केन, जो कि अलीगढ़ जिले की खैर विधानसभा सीट से उपचुनाव ये लड़ी थी 2024। 2022 में बसपा से चुनाव लड़ी थी, दोनों बार चुनाव हार चुकी हैं, लेकिन स्थिति मजबूत है, चुनाव इनको लड़ाया जा सकता है। उर्मिला राजपूत का नाम आ रहा है फर्रुखाबाद से दोस्तों, जो कि पूर्व की विधायक रह चुकी हैं। समाजवादी पार्टी से इनको लोग पसंद कर रहे हैं फर्रुखाबाद सदर विधानसभा सीट को लेकर के। अगला नाम आता है लवली शर्मा। दोस्तों इनकी विधानसभा है मुजफ्फरनगर सदर विधानसभा। इंडिया गठबंधन से दोस्तों नगर पालिका अध्यक्ष की प्रत्याशी थी। जब नगर पालिका का चुनाव हुआ था तब इनको करीब 10,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। और मुजफ्फरनगर सदर में इनके पति का नाम है राकेश शर्मा, इनका नाम है लवली शर्मा। बहुत मजबूत स्थिति है, जनता इनको चाहती है। जिनको जनता चाहती है उसी का नाम अपने चैनल के माध्यम से संभावित प्रत्याशियों के तौर पर बता रहे हैं। दोस्तों अगला नंबर आता है ललितपुर विधानसभा से ज्योति लोधी को जनता चाहती है कि इनको मैदान में उतारा जाए, इनको चुनाव लड़ाया जाए। ललितपुर में 2022 में सपा इतने बड़े अंतर से हार गई थी, जितने बड़े अंतर से आप जान लीजिए लाखों वोटों से। तो आप समझ लीजिए ज्योति सिंह राजपूत को समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बनाया जा सकता है। दोस्तों इनका नाम है अंकिता बॉबी, वर्तमान की जिला पंचायत के सदस्य हैं। संत कबीर नगर जिले की धनकटा विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी से सबसे लोकप्रिय दावेदार है। यह हकीकत है, ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या में जनता इनको चाहती है कि इनको अखिलेश यादव जी टिकट दें और ये चुनाव लड़े। तो दोस्तों इनको भी मौका मिल सकता है अगर सर्वे के आधार पर टिकट मिला तो। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने फर्रुखाबाद जिले की अमृतपुर सीट हो या मतलब कोई भी सीट हो, हम सुरक्षित सीट को छोड़ करके इनको लोग चाहते हैं। प्रियंका शाक्य, डॉक्टर नवल किशोर शाक्य की पत्नी को जनता चाहती है, नवल किशोर शाक्य को भी चाहती है, लेकिन टिकट तो एक को ही मिलेगा। तो समाजवादी पार्टी से इनको भी चुनाव लड़ाया जाएगा। दोस्तों अगला नंबर आता है सुप्रिया एरेन, बरेली कैंट विधानसभा सीट से 2022 में चुनाव लड़ी थी दोस्तों, 9,000 वोटों से हार गई थी। इनके पति बरेली से लोकसभा का चुनाव लड़े, बहुत अच्छा चुनाव लड़े, पहुंचा करके चुनाव हार गए। पहुंचाने का मतलब 20-25 हजार वोटों से चुनाव हारना लोकसभा में बहुत बड़ी हार नहीं मानी जाती है, लेकिन हार तो हार होती है। इनको चुनाव में मैदान में उतारा जाएगा। दोस्तों इनका नाम है सुची कश्यप, डॉक्टर सुची कश्यप। इनकी भी तैयारी चल रही है शाहजहांपुर की जलालाबाद विधानसभा सीट से। इनके अलावा और भी लोग तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, और भी लोग जो तैयारी कर रहे हैं उनके भी नाम मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा। दोस्तों इनका नाम है आपके सामने छाया वर्मा, इनकी विधानसभा है कटहेरी। इनके पिताजी का नाम है लालजी वर्मा, जो लोकसभा के सांसद हैं और लोकसभा के सांसद हैं। इनकी बेटी है और 2027 के चुनाव के तौर पर छाया वर्मा को मैदान में उतारा जा सकता है। दोस्तों इनका नाम है रेखा वर्मा, पासी। याद रखिएगा हमारी बात को, पासी समाज के लोग भी वर्मा लिखते हैं। जैसे लखनऊ में पासी समाज के लोग वर्मा लिखते हैं, हरदोई में लिखते हैं और जहां जहां लिखते होंगे। और हमारे लोग की तरफ दोस्तों कुर्मी समाज के लोग वर्मा लिखते हैं। और अगर आप जाएंगे जहां लोध समाज की आबादी है, हमारे इलाके में नहीं है, तो लोग वो भी वर्मा लिखते हैं। तो वर्मा के टाइटल का मतलब आप समझिएगा थोड़ा सा, जो हमें जानकारी है। तो इनको रेखा वर्मा को गोपामऊ विधानसभा सीट से मैदान में उतारा जा सकता है। सुरक्षित लोकसभा में लड़ाया गया था, 27-28 हजार वोटों से
हरदोई सुरक्षित सीट से चुनाव हार गई। दोस्तों अगला नाम आता है आपके सामने, इनका नाम है श्रेया वर्मा। बेनी प्रसाद वर्मा जो कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे, जिनका स्वर्गवास हो गया, उन्हीं की नातिन है। इनके पिता का नाम है राकेश वर्मा, जो कि बाराबंकी जिले की कुर्सी विधानसभा सीट से मामूली वोटों से चुनाव हार गए थे, 2-250 वोटों से। तो उनकी बेटी को गोंडा जिले की किसी भी सीट से लड़ाया जा सकता है, क्योंकि गोंडा में इन्होंने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा था। हार गई लोकसभा का, वो बात अलग है। दोस्तों जलालाबाद में मौर्य की आबादी अच्छी खासी है। इनका नाम है दोस्तों रश्मि मौर्य, जो आंवला वाले सांसद हैं नीरज मौर्य की पत्नी है। इनको भी जनता चाहती है और यहां पर समीकरण बहुत बढ़िया है जलालाबाद में, तो समाजवादी पार्टी से इनको मौका मिल सकता है। दोस्तों अगला नंबर आता है आप सभी साथियों के सामने, इनका नाम है आस्था सिंह पटेल। जहां से विधायक हैं पूजा पाल जी, जो कि भाई समाजवादी पार्टी से चुनाव जीती थी, इस समय बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी ने उनको बड़ा पद भी दिया है, प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया है। तो आस्था सिंह पटेल को दोस्तों मौका मिल सकता है समाजवादी पार्टी से। चायल विधानसभा सीट पर जनता चाह रही है। लोकप्रियता के मामले में हम बात कर रहे हैं। बाकी भैया इनका नाम है अंजनी सरोज। इनकी विधानसभा सीट है भदोही जिले की औराई। पिछली बार दोस्तों लगभग 1600 वोटों से ये चुनाव हार गई। भदोही जिले में 3 सीट है। ज्ञानपुर में सपा करीब 5500 5000 वोटों से हार गई थी। बाकी भदोही सदर में जाहिर देख चुनाव जीते थे। तो दोस्तों यहां पर इनकी मजबूत दावेदारी है। 2027 में भी इनको मौका मिल सकता है। दोस्तों अगला नंबर आता है आरती महेंद्र। पूर्व की जिला पंचायत की अध्यक्ष रह चुकी हैं। समाजवादी पार्टी इनको पूरनपुर विधानसभा सीट पर मैदान में उतार सकती है। दोस्तों अगला नंबर आता है सुंबुल राणा। इनकी विधानसभा है मीरापुर विधानसभा। मीरापुर विधानसभा सीट कहां है दोस्तों? मीरापुर विधानसभा सीट है मुजफ्फरनगर जिले की सीट है। और यहां पर दोस्तों ओवैसी की पार्टी 20-22 हजार वोट पा गई। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी 20-25 हजार वोट पा गई। तो कहने का मतलब, और 3 मुसलमान लड़ गए उपचुनाव में। और बीजेपी की तरफ से बाबा की सरकार है। आप सभी साथी जानते हैं कि उपचुनाव कैसे लड़ा जाता है बीजेपी की ओर से, खास करके मुस्लिम बाहुल्य इलाके में। उपचुनाव तो होना चाहिए था, घोसी में नहीं हुआ। काहे लिए नहीं हुआ? क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य इलाका नहीं है, वहां पर वो कांड नहीं किया जा सकता जो कांड मुस्लिम बाहुल्य इलाके में किया जा सकता है। तो हार गई। कादिर राणा इनके ससुर जी हैं। इनके पिता का नाम है मुनकाद अली, वो बसपा के नेता हैं, राज्यसभा के सांसद भी रहे बसपा से। तो दोस्तों इनको लड़ाया जा सकता है मीरापुर विधानसभा सीट से। दोस्तों इनका नाम है डॉक्टर आंचल वर्मा। इनकी विधानसभा सीट का नाम है मोहान, जो कि उन्नाव जिले की सीट है। 2022 में चुनाव लड़ी थी, चुनाव हार गई। 2024 में समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया मोहान में, तब भी पीछे थी। 22 में जहां ये 35-40 हजार से चुनाव हारी थी, वहीं पर लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अच्छी लीड लेने की कोशिश की, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाई, 8-10 हजार पीछे रह गई। तो मोहान से डॉक्टर आंचल वर्मा को मौका मिल सकता है। दोस्तों अगला नंबर आता है विधुना की विधायक रेखा वर्मा। रेखा वर्मा विधुना से विधायक हैं। समाजवादी पार्टी से इनको मौका मिल सकता है एक बार फिर। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने, इनका नाम है संगीता पाल। इनकी विधानसभा सीट है दोस्तों, जहां से ये तैयारी कर रही हैं, आंवला विधानसभा सीट, जहां पर लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी पीछे थी। 2022 में समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई। तैयारी और भी लोग कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं में अगर आप किसी की बात करेंगे तो संगीता पाल लोकल लेवल पर काफी मेहनत कर रही है, ये सच्चाई है। बाकी भैया तैयारी और भी लोग कर रहे हैं। अगला नंबर आता है दोस्तों, इनका नाम दीप्ति पाल है। इनकी विधानसभा सीट का नाम जो है दोस्तों पुरकाजी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी से दावेदारी इनकी भी मजबूती के साथ चल रही है। पुरकाजी है दोस्तों, मुजफ्फरनगर जिले की सीट है। दोस्तों अगला जिला आता है आपके सामने, इनका नाम मैंने बता दिया है। इनका नाम है दोस्तों सैयदा खातून। इनकी विधानसभा है डुमरियागंज। लोकसभा डुमरियागंज, देखो सपा चुनाव हार गई ना, लोकसभा में बैकवर्ड कैंडिडेट उतरा होता, चुनाव निकाल लेता एक तरफा।
लेकिन सपा ने टिकट नहीं दिया। तो डुमरियागंज में सपा की लीड थी, कम ही वोटों से थी लेकिन थी लीड। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने, इनका नाम है सुनीता वर्मा, इनके पति का नाम है योगेश वर्मा। एससी सीट है दोस्तों, हस्तिनापुर विधानसभा सीट, मेरठ जिले की सीट है। समाजवादी पार्टी से या तो इनको पति को मिलेगा। ये मेरठ लोकसभा से चुनाव लड़ी थी, मात्र 10,500 वोटों से चुनाव हार गई थी। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने मीना संखवार, घाटमपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी से मजबूती के साथ इनकी तैयारी चल रही है। समाजवादी पार्टी से इनको मौका मिल सकता है। तो दोस्तों संभावित प्रत्याशी के तौर पर इनका भी नाम आपने जाना, और इनका नाम है पूजा शुक्ला। इनकी विधानसभा सीट है दोस्तों लखनऊ उत्तर। लखनऊ उत्तर में 2022 में चुनाव लड़ी थी, 2027 में भी समाजवादी पार्टी से इनको मौका मिलने जा रहा है। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने, इनका नाम है ज्योत्सना कश्यप। इनकी विधानसभा सीट का नाम है दोस्तों जलालाबाद से इनकी तैयारी चल रही है। बाकी शाहजहांपुर जिले से कहीं से भी लड़ाया जा सकता है। और आपको मैं बता दूं लोकसभा का चुनाव लड़ी थी शाहजहांपुर से, बहुत अच्छा चुनाव इन्होंने लड़ा था। जैसे हार जीत तो लगी रहती है, हार गई, जैसे एक मोमेंटम था नहीं सपा के लिए, कोई मीडिया कोई दिखा नहीं रहा था, तो मीडिया अगर दिखाता तो सपा की 10 सीट और आती, ये सच्चाई है। कांग्रेस की 3-4 सीट और आती, तो कहने का मतलब है 15 सीट और मिल जाती। जहां पर 43 सीटों पर ये लोग थे वहां पर 55-60 सीटों तक पहुंच सकते थे। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने, इनका नाम है दिव्या गंगवार। इनकी विधानसभा बीसलपुर, समाजवादी पार्टी से बीसलपुर विधानसभा सीट से इनको 2027 में मौका मिल सकता है। 2022 में चुनाव लड़ी थी लेकिन चुनाव हार गई थी। दोस्तों अगला नंबर आता है मरिया शाह। इनके पति का नाम है यासर शाह, जो कि बहराइच से चुनाव लड़े थे लोकसभा में विधानसभा में 2022 में। और इनको जो वोट मिला था दोस्तों 4000 वोट कम था, बस लगभग 4000 वोट, और दोनों पति पत्नी को टिकट मिला था। मटेरा से मरिया शाह चुनाव जीती, बहराइच सदर से यासर शाह चुनाव हारे। लोकसभा में बहराइच में दोस्तों, बहराइच में यासर शाह की विधानसभा सीट, यानी कि जहां से ये थे और जहां से मटेरा, दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे थी, बाकी पीछे थी लेकिन थोड़े थोड़े अंतर से। एक विधानसभा में तनिक ज्यादा बीजेपी को वोट मिल गया था, महसी, थोड़ा और ताकत लगाई होती सपा के कैंडिडेट ने तो चुनाव निकल सकता था। कोई बात नहीं। दोस्तों आपके सामने इनका नाम है रंजना पाल। इनको समाजवादी पार्टी की तरफ से औरैया जिले की बिधूना विधानसभा सीट से तैयारी करने के लिए कहा गया है। भारत की पहली महिला ड्रोन पायलट है दोस्तों, जो कि लगातार समाजवादी पार्टी के साथ है। समाजवादी पार्टी से इनकी तैयारी चल रही है। संभावित प्रत्याशी के तौर पर इनको भी आप देख सकते हैं। समीकरण बनेगा तो टिकट मिलने की संभावना है। दोस्तों अगला नाम आता है, इनका नाम है गुंजन सिंह। इनकी विधानसभा सीट का नाम है अमेठी। अमेठी से समाजवादी पार्टी से गुंजन सिंह 2027 के चुनाव को लड़ने की तैयारी कर रही हैं। समाजवादी पार्टी महिला मोर्चे की जिला अध्यक्ष भी हैं गुंजन सिंह। तो दोस्तों आपकी क्या राय है गुंजन सिंह को लेकर के, आप लोग अपनी राय को बताइएगा। वहीं दोस्तों अगला नाम आता है आपके सामने, इनका नाम है ज्योत्सना सिंह। इनकी जो विधानसभा है दोस्तों, इनकी विधानसभा प्रतापगढ़ सदर है। प्रतापगढ़ सदर से मजबूती के साथ तैयारी इनकी चल रही है 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए। समाजवादी पार्टी की संभावित प्रत्याशियों में, मजबूत प्रत्याशियों में इनको भी लोग देख रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी राय को बताइए। दोस्तों अगला नाम आता है आपके सामने, इनका नाम, जहां से राजभर विधायक, राजभर को जानते हो, जो टपर टपर इस समय बहुत बोल रहे हैं, बिना मतलब के बयान देते रहते हैं, करोगे क्या भाई, बोलेंगे नहीं तो कैसे उनका काम चलेगा। दोस्तों सादाब फातिमा इनका नाम है, और ये है दोस्तों अफजाल अंसारी की बेटी। दोनों नेताओं को लेकर के चर्चा है। सादाब फातिमा 2022 में बसपा से चुनाव लड़ी थी और 2012 में समाजवादी पार्टी की विधायक थी। तो दोस्तों अगर महिला में टिकट जाता है तो सादाब फातिमा जी को मौका मिल सकता है। आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी राय को बताइए। अगला नंबर आता है दोस्तों आपके सामने, इनका नाम है नंदिता शुक्ला। मेहनौन विधानसभा सीट से 2022 में चुनाव लड़ी थी। समाजवादी पार्टी से 2027 की प्रबल दावेदार के तौर पर देखी जा रही है। तैयारी इनकी भी है। दोस्तों अगला नंबर आता है प्रतापपुर विधानसभा सीट, जो कि
प्रयागराज जिले की है। समाजवादी पार्टी से मजबूत दावेदारी एक बार फिर है दोस्तों बिजमा यादव वर्तमान की विधायक को लेकर के। तैयारी करने वाले और भी लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी से इनको एक बार और मौका मिल सकता है। आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय को बताइए। गीता पासी सोरांव की विधायक हैं, सोरांव से इनकी मजबूत तैयारी है। समाजवादी पार्टी से उनको एक बार फिर रिपीट किया जा सकता है। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने नसीम सोलंकी, जो कि कानपुर जिले की सीसामऊ विधानसभा सीट से विधायक हैं। उपचुनाव लड़ी थी, चुनाव जीती। इनके पति इरफान सोलंकी की सदस्यता चली गई थी, उसी के स्थान पे चुनाव हुआ था। तो दोस्तों इनको भी समाजवादी पार्टी से मौका फिर एक बार मिलेगा। दोस्तों अगला नंबर आता है, इनका नाम है नादिरा सुल्तान, पटियाली विधानसभा सीट से इनको 2027 में एक बार फिर मौका मिल सकता है। दोस्तों इनका नाम है कीर्ति कोल, इनकी विधानसभा है 96 विधानसभा, जो कि पड़ती है मिर्जापुर जिले में। 2022 के चुनाव में 6-7 हजार वोटों से ये चुनाव हार गई थी। 2027 में इनको एक बार फिर मौका दिया जा सकता है। दोस्तों अगला नंबर आता है असमोली की विधायक है दोस्तों पिंकी यादव। असमोली जो कि संभल जिले की सीट है, समाजवादी पार्टी से लगातार विधायक बन रही हैं। 2027 में इनको एक बार फिर मौका मिलेगा। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने, इनका नाम है मडियाहू विधानसभा सीट से। मडियाहू विधानसभा सीट से निर्भय योगिता पटेल, इनको जनता चाह रही है कि इनको मौका मिले और सपा से पटेल प्रत्याशी ही उतरेगा यहां पर, चाहे जो उतरेगा, लेकिन जनता चाह रही है। तो जिसको जनता चाह रही है महिलाओं में, मैं उन महिलाओं के नाम इस वीडियो में बता रहा हूं। दोस्तों अगला नाम आता है आपके सामने, इनका नाम है संगीता वर्मा, सॉरी संगीता पटेल। संगीता पटेल की जो विधानसभा सीट है वो है फूलपुर। फूलपुर में इनकी मजबूत तैयारी चल रही है, जनता के बीच लगातार बनी हुई है और जनता इनको चाह भी रही है, इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों। अगर पटेल को टिकट मिलेगा तो मुझे लगता है इन्हीं को मिलेगा और मिलना भी चाहिए, जो लोग मेहनत कर रहे हो। मेहनत, लोकप्रियता। इनका नाम है विद्या भारती, अजगरा विधानसभा सीट है दोस्तों, जो कि पड़ती है मोदी जी के बनारस में। और यहां पर दोस्तों एससी आबादी बहुत अच्छी खासी है, जाटव आबादी से आती है और इनकी मजबूत तैयारी चल रही है 2027 के चुनाव के लिए। दोस्तों अगला नाम आता है आप सभी साथियों के सामने, मछली शहर की विधायिका रागिनी सोनकर, जो कि लोकप्रिय है, इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों। समाजवादी पार्टी से इनको फिर मौका मिलने जा रहा है। दोस्तों अगला नाम आता है, इनका नाम है सुनीता पाल। इनकी जो विधानसभा सीट है दोस्तों दातागंज से इनकी तैयारी चल रही है, जनता के बीच इनका भी काम चल रहा है और ये भी लोकप्रियता के दायरे में आ रही हैं, जनता इनको पसंद कर रही है। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने, मऊ रानीपुर विधानसभा झांसी जिले की सीट है। इनका नाम है दोस्तों शिखा आर्या, समाजवादी पार्टी की प्रबल दावेदारों में से नंबर 1 पर है। तो मैंने महिलाओं के नाम बताए और जो महिला छूट रही हैं आने वाले वीडियो में उनके भी नाम बताएंगे। आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय को भी बताइए। नमस्कार।